नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के घर में घुस गए राहुल गांधी, यानी कि गढ़ में, आंध्रा में पलटेगा खेल। 2029 के पहले खेल बिगड़ गया मोदी का। अब राहुल गांधी द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया शर्मिला रेड्डी को, अब ऐसा लगता है कि इतना ही मात्र से और शर्मिला को रेड्डी को दिल्ली बुला करके जो बैठक हुई है और जिन रणनीतियों पर हुई है, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के होश उड़ गए हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का कदम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन 10 जून को एनडीए की हो रही बैठक में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और आंध्र प्रदेश के अंदर एसआईआर का खेल कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाएगी, क्योंकि वोट कटेगा तो या तो जगन का कटेगा या फिर कटेगा नायडू का। किसका काटेगी यह एक दुविधा चुनाव आयोग और भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग वोट काटता है विपक्ष का, और वहां पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही भाजपा के साथ है। ऐसे में एक धर्म संकट है, लेकिन ऐसे ही बीच में कांग्रेस की एंट्री हो जाए और लोग उसके साथ हो जाए तो फिर कैसे वोट काटेगा कि कौन कांग्रेस के साथ है और कौन नहीं है। शर्मिला रेड्डी ने जो अनोखा नायाब तरीका आंध्र प्रदेश में अपनाया है, अभी तक तो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी भी गंभीर रूप से नहीं लेते थे, लेकिन जिस तरह से साइलेंटली शर्मिला रेड्डी ने घुसपैठ किया है वोटों के अंदर, वोट बैंक पर नायडू के और जगन मोहन रेड्डी के, इससे चंद्रबाबू नायडू बहुत ही ज्यादा कुछ बेचैन थे। अब शर्मिला रेड्डी को दिल्ली बुला करके जो चर्चा और बात हुई, शर्मिला रेड्डी को अब सपोर्ट तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार दोनों का मिलेगा, और तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में आंध्रा, दोनों का बॉर्डर लग रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने जो दिया वहां के आम लोगों को, हर विधानसभा में 2000 इंदिरा आवास बना करके वहां के गरीबों को दिया गया। हर विधानसभा में, जितने भी विधानसभा है तेलंगाना के अंदर, हर विधानसभा में 2000 मकान बना करके दिए गए। आगे का और भी प्लान है, और 5 साल पूरे नहीं हुए सरकार के, बस टिकट फ्री। महिलाओं को महीने का पैसे मिल रहे हैं 2500 रुपया, जिनके पास नौकरी नहीं है 5000 रुपया बच्चों को मिल रहा है। कर्नाटक में भी यह चीजें चल रही है। तो फिर आंध्र प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर पर लोग हैं, तेलंगाना के बॉर्डर पर और इधर दूसरे कर्नाटक के बॉर्डर पर, तो बॉर्डर एरिया के जो लोग होते हैं, एक दूसरे स्टेट से आदान प्रदान उनका सामानों का और आना जाना काफी होता है। ऐसे में उन लोगों को जिनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तेलंगाना और कर्नाटक में जाने के बाद, वह
वहां कांग्रेस को क्यों न चुने। तो जो पैक्ट शर्मिला रेड्डी ने बनाया अंदर और बाहर से जो मिल रहे सपोर्ट, यह चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। अब मोदी चंद्रबाबू नायडू को चुने या जगनमोहन रेड्डी को चुने, इस असमंजस में है। पिछली बार 19 से 24 के बीच जगनमोहन रेड्डी मोदी के साथ थे, समर्थन दे रहे थे, और अब वो सत्ता में नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू 24 से दे रहे हैं। फिर जगनमोहन रेड्डी का अगर सर्वे में आएगा तो उनके साथ चले जाएंगे, और नायडू का रहेगा तो नायडू के साथ रहेंगे। इसलिए इस दुविधा में वहां पर वोटरों के साथ खेल नहीं हो पा रहा है। और किसान और मुसलमान, यह दोनों वोटर जगनमोहन रेड्डी के भी हैं और यही दोनों वोटर चंद्रबाबू नायडू को भी चुनाव जिताए हैं। तो इसमें बंगाल के तरह एसआईआर करना भी उल्टा पड़ जाएगा। इस दुविधा में चंद्रबाबू नायडू फंस गए हैं। और इसी में राहुल गांधी आंध्र प्रदेश अभी 1-2 दिन पहले ही चले गए थे, एक जनसभा को संबोधित किया, और अब जो अपने कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक शर्मिला रेड्डी को राज्यसभा के जरिए राज्यसभा से सांसद चुनकर दिल्ली भी लाने की तैयारी में। ऐसे में वहां के शर्मिला रेड्डी को एक प्रोत्साहन और साहस भी मिलता है, और उनके पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के सीएम रह चुके हैं, आंध्रा और तेलंगाना जब एक था। तो अब इस दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि 2029 का जो खेल होना था, 2029 में आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा और लोकसभा का एक ही साथ चुनाव होता है, दोनों चुनाव। तो जो विधानसभा का चुनाव जीतता है वही लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें लेकर के आता है, क्योंकि एक साथ दोनों वोट पड़ते हैं। इसमें अब चंद्रबाबू नायडू के लिए 2029 का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस विचार में अब है कि क्या मोदी के साथ रहा जाए या मोदी का साथ छोड़ दिया जाए। इसलिए भी कि अब चंद्रबाबू नायडू ने जो अल्टीमेटम मोदी को दिया था वह अब मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से छात्र सड़कों पर आ गए, आज इस वक्त जब हम लोग लाइव है तो दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे हाथ में हथकड़ी लगाए सड़क पर खड़े हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में हर राज्य के अलग अलग हिस्सों पर सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। और यह अब जो रूप ले रहा है वह रूप बहुत भयावह है। उन बच्चों का और उन बेरोजगारों के गुस्से का आक्रोश उसके ऊपर भी टूटेगा जो मोदी सरकार के साथ है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कभी भी मोदी से समर्थन वापस लेने की तैयारी कर सकते हैं 18 सांसदों के साथ। अब इस निर्णय तक चंद्रबाबू नायडू पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज, राहुल गांधी ने जो खेल पलटा है वह मोदी भौचक्के से रह गए हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा, दिए बगैर मोदी शांत नहीं रह पाएंगे अब, लेकिन मोदी का इस्तीफा कब होगा यह देश की जनता पूछ रही है। और सड़कों पर अब जो सामान की किल्लतें और महंगाई है, इसको लेकर सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। 1 जून से जो नए नए कानून लागू करने जा रही है और नए नए नियम, न तो आपको पेट्रोल मिलेगा, न डीजल मिलेगा, न कोई सामान मिलेगा। और 1 जून से तकरीबन 70 ट्रेनें रद्द करने जा रही है, क्योंकि ईंधन की
कमी आ गई है। ईंधन की कमी की वजह से 70 ट्रेनें रद्द हो गई। मोदी जी ने कहा ट्रेन से चलो, और वह ट्रेन भी बंद होगा। बसों के आवागमन में भी फर्क आएगा, और आपके घर में आ रही बिजली की कटौती अब बहुत काफी होने वाली है, क्योंकि ईंधन 4-5 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है, और यह सरकार आम नागरिकों तक सुविधा पहुंचा पाने में असमर्थ है। ऐसे में राहुल गांधी ने फिर एक बार हमला बोला है, और आज दिल्ली की सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। इस सरकार का तख्ता पलट होना निश्चित माना जा रहा है, और यह सरकार जरूर गिरेगी, क्योंकि अब इसके सहयोगी इसका साथ आने वाले वक्त में नहीं देंगे। अगर दिए तो फिर उनका भी तख्ता पलट का तैयारी उन्हें कर लेना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली के अंदर बहुत तरह के दुविधाएं सरकार के अंदर है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती मान तो ली है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसका कोई पता नहीं है। अब डायरेक्ट इस्तीफे की मांग हो रही है, और जो अल्टीमेटम दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को, वह अल्टीमेटम भी मंगलवार तक समाप्त हो रहा है। तो बुधवार को तस्वीरें क्या होगी सड़कों पर दिल्ली की, आज उसकी झलक दिल्ली में दिख रही है। ऐसे में मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। क्या सरकार का आगे क्या होगा वह तो बात की बात है, आम जनता का क्या होगा अगर सरकार का यही हाल रहा और जिम्मेदारी यह सरकार नहीं लेते, जो ज्ञान बांटती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पीछे जाइए तो मैंने खबरों में बताया था, 3 ट्वीट किया था, पानी को लेकर के जिक्र किया था, पानी की किल्लत शुरू हो गई। जो जो यह शख्स कह रहा है, ज्ञान बांट रहा है, उन हर सब चीजों का उससे 4 गुना ज्यादा सामानों की किल्लतें बढ़ रही है। यानी कि एक आर्थिक तूफान की आहट नहीं सुनाई दे रही है, वह आ गई देश के अंदर, और बड़े बड़े लोग इसका साथ सरकार का छोड़ रहे हैं, और पूरी तरह से खजाना खाली हो गया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब फंस गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वह रास्ता मोदी का साथ छोड़ने की बात निकलता है। बाकी जो भी आप दर्शकों की राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।